दोस्तों, जब बात होती है पीएसयू सेक्टर की, तो देखिए आपके सामने बहुत ज्यादा ऑप्शंस नजर नहीं आते। कुछ ही म्यूचुअल फंड्स की ऐसी एएमसीज हैं जो कि पीएसयू सेक्टर के फंड जो है ऑफर करती हैं, जिसके अंदर जो स्पेशली फंड्स हैं उनका नाम मैं आपको बताता हूं। आदित्य बिरला पीएसयू फंड है, एसबीआई पीएसयू फंड है, आईसीआईसीआई पीएसयू फंड है, क्वांट पीएसयू फंड है और इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड है। मेजरली ये 4-5 फंड है जो कि आपके पीएसयू सेक्टर को कवर करते हैं। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं एक खास फंड की, जो कि इन सब में सबसे ज्यादा खास है और सबसे ज्यादा एक खास एएमसी से वो आता है। पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए होने वाली है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी फंड को लेके। सबसे पहली बात, देखिए पीएसयू सेक्टर जो है ना, वो है क्या, पहले आप ये समझ लीजिए। पीएसयू सेक्टर जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। जितनी भी सरकारी कंपनी है किसी भी सेक्टर की हो, वो सारी आपकी पीएसयू सेक्टर के अंदर आती। अगर आप मेजरली में बात करूं, जितने भी सरकारी बैंक हैं, ऑयल एंड गैस की कंपनीज हैं, पावर सेक्टर की कंपनीज हैं, मेजरली ये कंपनी सबसे ज्यादा पीएसयू सेक्टर के अंदर आती है। और डिफेंस सेक्टर की भी काफी सारी कंपनियां इसको कवर करती है। आज जिस फंड की मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है एसबीआई पीएसयू फंड। अब एसबीआई पीएसयू फंड के अंदर खास क्या है, ये आप वीडियो देखेंगे तो आपको भैया पता लग जाएगा। पूरा का पूरा जो विश्लेषण है, ये जो इसका पास्ट परफॉर्मेंस रही है, वो उसके ऊपर आधारित होने वाली है। पिछले 1 साल से इसने लोगों को बहुत ज्यादा निराश करा है, लेकिन वो जो निराशा है अब वो आशा में बदल गई है। अब आप जो पूरा का पूरा एनालिसिस देखेंगे ना, उसके बाद आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। फिर से बता रहा हूं, वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज के लिए है, किसी भी फंड का किसी भी तरह से रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में, जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने और सिर्फ पैसा बचाने। तो अगली जो स्क्रीन होने वाली है वो होने वाली है कंप्यूटर स्क्रीन, जिसके अंदर मैं आपको सारी की सारी चीजें वन बाय वन बताने वाला हूं और सारी की सारी चीजें आपको डिजिटली समझाने वाला हूं। साथ में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि आपको ये जो मैं डिजिटली पूरा का पूरा जो एनालिसिस कर रहा हूं ये ज्यादा पसंद आ रहा है, या फिर जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर पूरा का पूरा एनालिसिस होता था वो ज्यादा अच्छा लगता था। प्लीज अपना सिर्फ 2 सेकंड का समय निकालकर मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आपको किसके अंदर ज्यादा बेनिफिट हो रहा है और समझने में आसानी हो रही है। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने है। फंड का नाम है एसबीआई पीएसयू फंड डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान सेम टू सेम है। एनालिसिस इसी विश्लेषण में दोनों जो फंड से हमारे कवर हो जाएंगे। फंड तो एक ही है, लेकिन उसकी अलग अलग तरीके से है भाई। एक आपका जो है किसी डायरेक्ट फंड है, अगर आप डायरेक्ट लेते हैं तो एक आपका रेगुलर प्लान है जो कि आप किसी ब्रोकर से लेते हैं। तो सिर्फ फर्क होता है एक्सपेंस रेशियो का। रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है, डायरेक्ट प्लान में कम होता है। बस मेजरली ये डिफरेंस है, इसके अलावा और कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है। तो अब अगर मैं बात करूं इस फंड की, तो देखिए एनएवी से शुरू करूंगा। एनएवी जो है अभी इसका वो है भैया 33 रुपए 87 पैसे। और अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करूं तो वैल्यू रिसर्च ने किसी भी तरीके का इसको रैंकिंग नहीं दी, अनरेटेड रखा है। इंडिपेंडेंट वेबसाइट जो है उन्होंने भैया इसको 3 स्टार की रैंकिंग दी है। 5 फंड से मैंने आपको नाम बताया था। 5 फंड्स कौन कौन से आपको फिर से बता देता हूं। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड, इसका भी एनालिसिस आया हुआ है चैनल पे, जाके देख लीजिएगा। आप सर्च करेंगे चैनल पे इसका नाम तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड है, इसके भी वीडियो है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। क्वांट पीएसयू फंड की वीडियो नहीं है, वो मैं बहुत जल्दी अगर आप कहेंगे तो ले आऊंगा। तो भाई अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, 33 रुपए 87 पैसे इसका एनएवी चल रहा है। और अगर इसके दूसरे बेसिक डेटा की बात करूं, 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ था। 12 साल पुराना फंड है। बीएसई पीएसयू टीआरआई, मतलब जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पीएसयू का जो इंडेक्स है उसको ये सपोर्ट करता है। लेकिन ये एक एक्टिव मैनेज फंड है, जो फंड मैनेजर है उनके द्वारा मैनेज होता है, इंडेक्स फंड नहीं है। आगे ओपन एंडेड फंड है, जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, किसी भी तरीके की रोक टोक बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपेंस रेशियो थोड़े से हाई है, 0.83% है। ऑलमोस्ट मान लीजिए 1% के आसपास है, जो कि इस फंड का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इस फंड की सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि यार आप समझिए, अगर आपका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा तो वो इंपैक्ट करता है सीधा सीधा आपके रिटर्न्स को, आपके रिटर्न सीधा कम हो जाते हैं। आगे बात करेंगे। दूसरा है इसका रिटर्न सिंस लॉन्च, मतलब जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक इसने कितना सीएजीआर निकाल के दिया है। 11.92%, तकरीबन 12% का रिटर्न निकाल के दिया है। आप 1% जो है एक्सपेंस रेशियो घटा लीजिए, 11% के आसपास के रिटर्न निकाल के दिए जो सीएजीआर है। उसके अलावा 4,789 करोड़, मतलब करीबन आप मान लीजिए 4790 करोड़ इसका एयूएम है।
और 5,000 रुपए से इसके अंदर लमसम शुरू होता है, 500 रुपए से इसके अंदर एसआईपी जो है वो चालू होती है। ये पूरा का पूरा इस फंड का जो है ताना बाना है। ठीक है, अब ये तो हो गया इस फंड का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो, जो कि आप खुद भी जान सकते हैं। लेकिन अब जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो आपको देख आप सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको भैया कोई ना कोई चाहिए। अब जानते हैं सबसे पहले इसके पोर्टफोलियो को। मेन चीज जो फंड का होता है, कोई भी फंड हो, मेन चीज होता है उसका पोर्टफोलियो, कि भैया पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सी कंपनीज हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यही सारी सारी चीजें होती हैं किसी फंड के अंदर देखने वाली। तो पोर्टफोलियो से आपको मैं एक चीज बता दूं, जैसा पोर्टफोलियो इसके अंदर है ऐसा ही पोर्टफोलियो आपके पास भी होगा। और अगर उस पोर्टफोलियो को आप रिव्यू कराना चाहते हैं, जैसे चेक कराना चाहते हैं, जैसे मैं इस फंड का रिव्यू कर रहा हूं, ऐसे आपके पोर्टफोलियो का भी रिव्यू कर सकता हूं। सारी स्कीम्स जो है 1 बाय 1 चेक होती हैं। दूसरी बात, अगर आप नया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं अपनी मतलब सहूलियत के हिसाब से, तो आपका नया पोर्टफोलियो भी बन सकता है। अगर आप मार्केट में नए हैं तो आप वो भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिएगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाली है। ठीक है, तो भाई देखिए करीबन मान लीजिए ऑलमोस्ट 98% पैसा इक्विटी के अंदर है और बाकी बचा हुआ 2% कैश के अंदर है। टोटल इसके अंदर है 25 स्टॉक्स। और अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो पैसा है 50, ये मान लीजिए 50% और 33%, करीबन करीबन 83% जो पैसा है वो सारा लार्ज कैप कंपनीज में है, लार्ज कैप सरकारी कंपनीज के अंदर। दूसरी बात, जो मिड कैप है उसमें 16% है और स्मॉल कैप में 1% है। उसके बाद सारा का सारा अगर आप पैसा देखेंगे सेक्टर्स है इसके अंदर 4, और सेक्टर्स कौन कौन से हैं, एनर्जी, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल और मटेरियल। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको याद होगा कि एनर्जी सेक्टर जो है हमारा, वो भाई पिछले करीबन 8-10 महीने से बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है। लेकिन अभी पिछले 2-3 महीने में एनर्जी सेक्टर ने रिकवरी दिखाई है और जो पॉजिटिव रिटर्न है निकालने शुरू करे हैं। एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर वीडियो मैंने बनाई है, जाके मैंने आप देख लीजिएगा, चैनल पर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो मैंने 2 दिन पहले ही अपलोड करी है। उस वीडियो जाके देखिएगा कि उसके अंदर मैंने किस तरीके से एनालिसिस कर रखा है और उसके अंदर एनर्जी सेक्टर से लेकर जो रिलेटेड है वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने उसमें दे रखी है, जाके एक बार चेक कीजिएगा। तो गिरावट का सबसे बड़ा कारण था क्योंकि वो एनर्जी सेक्टर की कंपनीज इसके अंदर इंक्लूड थी। दूसरा, फाइनेंशियल सेक्टर तो अपने आप हमेशा से चल ही रहा है और अब भी चल रहा है। कौन कौन से टॉप होल्डिंग है, एसबीआई है, गेल इंडिया, पावर ग्रिड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एनटीपीसी, भारत पेट्रोलियम, बैंक ऑफ बड़ौदा, एनएमडीसी, जनरल इंश्योरेंस, ऑल इंडिया, एसबीआई कार्ड्स। ज्यादातर इसके अंदर बैंकिंग सेक्टर और एनर्जी सेक्टर की कंपनीज है, ऑयल एंड गैस कंपनीज है और बैंक से सबसे ज्यादा इसके अंदर, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। इसके अलावा अगर हम बात करें अब इसके रिटर्न्स की, कि भाई पिछले 1 साल से लेकर 6 महीने 3 महीने में इसने क्या सी परफॉर्मेंस करी है, तो उसकी बात करते हैं भाई। देखिए सबसे पहली बात, 3 साल में 32.90% का रिटर्न दिया है इसने, 5 साल में 32.11% का रिटर्न दिया है और 10 साल में दिया है 13.68% का रिटर्न। अब बात करता हूं 6 महीने की। 1 साल में अभी भी नेगेटिव है, 0.78% नेगेटिव है और 6 महीने में भी 2.38% नेगेटिव है। लेकिन 3 महीने में ये जो है रिकवरी कर चुका है, 4.40 के पॉजिटिव रिटर्न देना शुरू कर चुका है और 1 महीने में भी 3.21% पॉजिटिव आ गया है। रीजन है एनर्जी सेक्टर ने रिकवरी दिखाई है, तो ये जो फंड है अपने आप रिकवरी मोड में आ चुका है, क्योंकि इस फंड के अंदर 41% की जो हिस्सेदारी है वो एनर्जी सेक्टर की है, इसलिए। ठीक है, तो भाई ये हो गया आपका इसका जो रिटर्न है उसकी बात कर रहे हैं। अब जानते हैं इसके थोड़े से फंड मैनेजर के बारे में। फंड मैनेजर कौन है, तो देखिए इसके जो फंड मैनेजर है वो है रोहित शिंपी, जो कि इस फंड को 1 जून 2024 से मैनेज कर रहे हैं। बीकॉम है और आपकी सीएफए है और पीजीडीएमए है फाइनेंस से। भाई पीजीडीएमए कर लो या एमबीए कर लो, बात कुल मिला के इक्विवेलेंट ही है। तो कुल मिला के ये है कि भाई ठीक ठाक सही दिख रहे हैं। बाकी तो जब ये और ज्यादा मैनेज करेंगे इसको तब पता चलेगा कि भैया कैसा मैनेज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस फंड के बारे में मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन जो चल रही है वो आपको अभी के समय में बता दी है। अब बात करते हैं इसकी अच्छाई की और इसकी बुराई की। देखिए बुराई की मैं आपको पहले ही बताया था, एक्सपेंसिव रेशियो की सबसे बड़ी बुराई है। दूसरी बात, सेक्टर बेस्ड फंड है, तो सेक्टर बेस्ड फंड के अंदर थोड़ा सा रिस्क तो रहता ही है, क्योंकि उसके अंदर होता क्या है कि सेक्टर डाउन जाता है तो फंड जो होता है एकदम से डाउन हो जाता है, लेकिन अगर सेक्टर भागता है तो फंड भागता भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो भाई एसबीआई का फंड है,
ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहती है एसबीआई की, तो यही सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव पॉइंट है। तो अब जो वीडियो है दोस्तों, इसको यहीं पर विराम देते हैं। साथ में एनालिसिस कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आपको व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा सही लग रहा है या डिजिटल जो है स्क्रीन पे ज्यादा अच्छा लग रहा है? दूसरी बात, चैनल को या सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरीके के पैसे नहीं है।